हेलो दोस्तों, आज हम अपने एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स वाले सीरीज के पार्ट 4 वाली वीडियो में आ चुके हैं और इसमें हम आज दो तीन पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है फाइनल अकाउंट्स में, इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, उससे पहले चलिए इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस नाम में दो शब्द हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। इसमें पहला है इंटरेस्ट और दूसरा है कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल क्या होता है, यहां लिखते हैं। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है। तो फंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। तो कैपिटल हो गई वो फंड जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और इस फंड के ऊपर ओनर क्या कहता है कि मैंने जो फंड इन्वेस्ट किया है भाई, मेरे तो पैसे लगे हुए हैं तो इस पे मुझे ब्याज मिलना चाहिए। तो वो इस फंड पे एक इंटरेस्ट लेता है बिजनेस से, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज होते हैं अंडर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट में। तो तो ओनर कहता है कि मैं बिजनेस में जो पैसे मैंने लगाए हैं उसके बदले मुझे ब्याज चाहिए। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ब्याज है जो कैपिटल पे बिजनेस देती है। किसको देती है? ओनर को देती है। तो आपके सम में ऐसी एडजस्टमेंट दी हो सकती है जहां पे मेंशन किया हुआ हो कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मान लीजिए लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लिख के रखा है प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट में। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हो सकता है कि आपके ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का फिगर होगा। तो मान लीजिए कि कैपिटल जो आपके ट्रायल बैलेंस में है क्रेडिट साइड में, वो 1 लाख रुपए की कैपिटल है। ठीक है, अब इस पे आपको 10% कहा गया है इंटरेस्ट, 10%। तो इस 1 लाख पे आपको 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपकी इंटरेस्ट की फिगर क्या आ रही है? इंटरेस्ट आ रही है ₹10,000। तो शुरुआत में ओनर की जो कैपिटल थी, जो बिजनेस में उसने लगा के रखी थी, वो थी 1 लाख रुपए, और उस पे उसने 10% जो है इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो हो गई 10,000 रुपए। तो अब ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है? एक तो 1 लाख लगा हुआ है जो पहले से उसने इन्वेस्ट किया था, प्लस उसने उस पर 10% इंटरेस्ट और चार्ज कर लिया। तो ये पैसे भी तो ओनर के ही पैसे हो गए जो बिजनेस में पड़े हुए हैं, तो इसे हम कैपिटल से ऐड कर देंगे। तो आपकी कैपिटल की नई बैलेंस हो जाएगी 1,10,000। ये हो गई टोटल कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगी 1,10,000, क्योंकि ये 10,000 भी अब ओनर को देने पड़ेंगे। हमारी लाइबिलिटी है ओनर के रिस्पेक्ट में, और बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी अगर ओनर के रिस्पेक्ट में होती है तो वो कैपिटल ही होती है। और ये जो 10% इंटरेस्ट आपको अपने पॉकेट से देना पड़ा, ये जो 10% इंटरेस्ट आपको अपने पॉकेट से देना पड़ा, आपको मतलब बिजनेस को जो अपने पॉकेट से देना पड़ा ये 10%, ये बिजनेस का एक एक्सपेंस भी है। कैसे एक्सपेंस है? मान लीजिए अगर ये कैपिटल ना होता, बैंक से लोन होता और उस पर आपको ब्याज देना पड़ता 10%, तो क्या वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं होता? सिमिलरली उसी तरह से कैपिटल पे भी अब अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको दे रहे हैं। आपको देखना यह है कि आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं बिजनेस के ओनर को कैपिटल पे, तो ये भी एक तरह का खर्चा है। तो ये 10,000 रुपए आपके पीएल अकाउंट में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो अगर ये एडजस्टमेंट आपको सम में दी हुई हो तो इसका आप क्या इफेक्ट लेंगे? इसको आप दो जगह पे दिखाएंगे। पहले आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो 10,000 की सम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे ₹10,000। ये एक्सपेंडिचर जो है इंटरेस्ट का आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और दूसरी इफेक्ट आपको दिखानी है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी का साइड है, लायबिलिटी साइड में आप
कैपिटल आपने ट्रायल बैलेंस से उठा के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा होगा 1 लाख रुपए, आप उसमें ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% इंटरेस्ट ऐड कर देंगे आप 10,000, और ये यहाँ पे आपकी कैपिटल हो जाएगी 1,10,000 रुपये। तो ऐसे करके आपको एक बार आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक बार दिखाना है बैलेंस शीट में। तो ये आपकी दोनों इफेक्ट्स कंप्लीट हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा 11वां पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि ड्राइंग्स क्या है। अब जैसे मैंने पिछले वाले पॉइंट में आपको बताया कि कैपिटल वो है जो पैसा, ये ओनर है और ये बिजनेस है। अगर ओनर बिजनेस को कुछ देता है, पैसे कुछ अमाउंट ओनर बिजनेस को देता है, तो इसे हम कहते हैं कैपिटल। पर अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है, एक्सेप्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा अगर ओनर बिजनेस से कुछ लेता है, जैसे कि कोई सामान ले लिया या कुछ पैसे निकाल लिए, मान लो कि विदाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसे निकाले, तो इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस में उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है, इस कैपिटल से वो कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो ड्राइंग्स इज नथिंग बट विथड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल। मैं यहां दूसरे कलर से लिख देता हूं। ड्राइंग्स का मतलब है विथड्रॉवल फ्रॉम कैपिटल। तो ये तो हो गई ड्राइंग्स। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया था उसे हम कैपिटल कहते थे, और इस कैपिटल पे इंटरेस्ट देती थी, कौन देती थी? बिजनेस। हमारी बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट देती थी ओनर को, इंटरेस्ट देती थी। ये इंटरेस्ट किस पे देती थी? ये इंटरेस्ट देती थी कैपिटल पे। क्यों देती थी? क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, तो बिजनेस ओनर को उसके बदले ब्याज दे रही है। अब क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में मैं दूसरा कलर यूज करके आपको बताता हूं कि ड्राइंग्स जो है वो उल्टा हो रहा है। ओनर बिजनेस से पैसे ड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से ओनर ने पैसे ड्रॉ किए, यहां उल्टा, ये हो गई ड्राइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स है, इस पे बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट लेता है ओनर से। बिजनेस कहता है कि भैया जब मैंने तुमसे पैसे लिए थे कैपिटल, तो तुमने उस पे इंटरेस्ट ले लिए, अब तुम मेरे से पैसे ले रहे हो एज ड्राइंग्स, तो मुझे भी उस पे ब्याज दो। तो बहुत समय ऐसा होता है कि बिजनेस के जो क्लॉजेस होते हैं या जो नियम होते हैं, उसमें लिखा होता है कि अगर ओनर बिजनेस से कुछ पैसे निकाले या कुछ ड्राइंग्स करे, तो उस पे ओनर को बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये आपकी, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये ओनर की तरफ से मिलता है बिजनेस को, ये पैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये कैलकुलेट होता है ड्राइंग्स पर। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, ये बिजनेस की क्या हो गई? इनकम हो गई कि एक्सपेंस हो गई? इनकम हो गई। इनकम कैसे हो गई? क्योंकि उसे ब्याज मिल रहा है, बिजनेस को ब्याज मिल रहा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस थी, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक इनकम हो गई। अब इसकी क्या इफेक्ट आएगी अकाउंट्स में, चलिए देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्या एडजस्टमेंट देनी है? तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके क्रेडिट साइड में, क्यों क्रेडिट साइड? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है, तो उसके क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। जो भी हो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये परसेंटेज दी हुई होगी आपको सम में, 5% या 10%, जो भी दी हुई हो, आप ड्राइंग्स के फिगर में कैलकुलेट कर लें। और सम में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हो, इसका मतलब
आपका जो सम में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होगा उसमें आपको ड्राइंग्स की फिगर दी हुई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक इफेक्ट तो हो गया आपको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, और दूसरा इफेक्ट जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना है उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल होता है, कैपिटल की फिगर मान लीजिए कुछ भी है, अब आप इससे लेस करते हैं ड्राइंग्स। तो कैपिटल से ड्राइंग्स हमेशा लेस होके दिखता है, तो यहां पर आप इंटरनल कॉलम में ड्राइंग्स की फिगर लिखें पहले। अब ड्राइंग्स में आप जो भी है, मान लीजिए 10,000 या मान लीजिए 50,000 की ड्राइंग्स थी, 50,000 की ड्राइंग्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट थी, जो कि आपकी होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी 10%, तो 50,000 पे 10% होती है आपकी 5,000 रुपए। अब इस ड्राइंग्स में आपको ऐड करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5,000 रुपए ऐड करेंगे, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स की फिगर हो जाएगी 55,000। अब आप इस 55,000 को यहाँ कैपिटल से लेस करके आप इसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपकी कैपिटल 10 लाख रुपए की है, तो 10 लाख से जब आप ये 55,000 लेस करेंगे, 9,45,000 रुपए आप यहाँ पर आउटसाइड में कैपिटल में दिखा सकते हैं, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल को आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इसकी दोनों हो गई। हाँ, जो एंट्रीज एडजस्टमेंट की हमें देनी है फाइनल अकाउंट्स में, तो बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक इनकम है जो हम ओनर से लेते हैं। किस बात के लेते हैं, ओनर जो बिजनेस से पैसे उठाता है उसमें हम उसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिजनेस चार्ज करती है इंटरेस्ट बेसिकली, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो इनकम के रूप में दिखाती है, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। ये ड्राइंग्स का फिगर जहां पे सम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई होगी, वहां पर ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स का फिगर तो होना जरूरी है, मस्ट है, ड्राइंग्स होगा ही ट्रायल बैलेंस में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आप इस ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करके दिखाएंगे। तो जहां पर आप ड्राइंग्स को लेस कर रहे होंगे वहीं पर आप उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ दीजिए, ताकि कैपिटल से आपके साथ ड्राइंग्स और इंटरेस्ट दोनों लेस हो जाए, और आपका कैपिटल जो 9,45,000 ही रहे, मतलब ड्राइंग्स और इंटरेस्ट दोनों लेस होने के बाद। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 12 डिस्कस करेंगे, जो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स एज फ्री सैंपल्स। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसका मतलब क्या, आपके जो स्टॉक है, आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज अपने सैंपल पाउच को, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह हो गए या जो भी कंपनी है, वो अपने सैंपल पाउचेस को एडवर्टीजमेंट के तौर पर फ्री सैंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या दवाई की कंपनियां भी अपने कुछ दवाई के सैंपल्स जो है डॉक्टर्स वगैरह को देते हैं, ताकि वो अपने पेशेंट्स पे उनको देख सके कि प्रोडक्ट कैसा है कि नहीं है। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए होता है। तो गुड्स जब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं फ्री सैंपल्स के तौर पे, तो मोटिव होता है बैकग्राउंड में एडवर्टीजमेंट। अब हालांकि यहाँ पर हम पैसे नहीं दे रहे हैं, पैसों की जगह एडवर्टीजमेंट के लिए हम गुड्स दे रहे हैं। तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी हो, तो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट की एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नॉर्मल एंट्री। एडवर्टीजमेंट को आप डेबिट करेंगे और यहाँ टू कैश देंगे, कैश या जो भी हो, अगर आप कैश में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं तो टू कैश होगा, जो भी खर्चा आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम कैश नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम गुड्स दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स जो है हम गुड्स के दे रहे हैं। तो गुड्स मतलब हमें कैश अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर किसी और अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम गुड्स दे रहे हैं, हम यहाँ पर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो बात समझ में आई। तब अब इसकी क्या इफेक्ट होनी है अकाउंट्स में, अगर आपको प्रॉब्लम में एक पॉइंट दिया हुआ रहे एक एडजस्टमेंट में कि ₹1,000 वर्थ ऑफ गुड्स were distributed as free samples,
तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट दी हुई हो सब में तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक्चुअली में दिमाग में ये एंट्री सोचनी पड़ेगी कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होगा 1000 और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 1000। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक डेबिट साइड है, इसकी डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट लिख देना है, टू एडवर्टीजमेंट, और फिगर लिख देनी है 1000। हो गया, ये तो हो गई आपकी पहला एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, दूसरा एस्पेक्ट बैलेंस शीट में होगा, नहीं बैलेंस शीट में नहीं होगा। दूसरा एस्पेक्ट कहाँ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपकी जो यहाँ पर टू परचेज की जो फिगर होगी, जो आपने ट्रायल से लिख के रखी होगी, जो भी फिगर होगी डेबिट साइड में, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है, उससे आपको लेस करना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। काफी बड़ा हो गया, आप छोटे में एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स का 1000 का फिगर आप लेके आउटर कॉलम में फाइनल फिगर आप लिख सकते हैं। तो ये गुड्स एज फ्री सैंपल्स की बात भी हो गई, बहुत ही सिंपल थी, एडवर्टीजमेंट था बेसिकली। तो एडवर्टीजमेंट की एंट्री ये होती है, यहाँ पर कैश की जगह हम गुड्स दे रहे हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्योंकि जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स हमारे पास जब आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए जब गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम सेल को क्रेडिट नहीं कर सकते, हम फ्री में दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। हो गई बात। अब इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, इस पॉइंट के बाद मैं ये वीडियो खत्म कर दूंगा। तो चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 13। ये बहुत ही इजी सा है, गुड्स withdrawn by, कौन बताइए, प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब ये क्या चीज है, अब मान लीजिए आपकी एक बनिए की दुकान है, किराने की दुकान, जो बिजनेस है वो है किराने का बिजनेस। तो ओनर जो है वो बिजनेस से कुछ ले रहा है, क्या ले रहा है, गलत लिख दिया मैंने, चलिए पहले ओनर नहीं, पहले यहाँ बिजनेस लिखते हैं। तो ये है हमारी बिजनेस और ये रहा हमारा ओनर। अब ओनर जो है बिजनेस, इससे ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है, क्या ले रहा है, गुड्स ले रहा है। मान लीजिए कि बिजनेस जो है ये हमारा किराने का बिजनेस है और ओनर जो है, ओनर ने बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉ किए, खाने पीने का सामान, कुछ आटा दाल चावल जो भी है वो विड्रॉ किए। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, अब ध्यान से देखिए, जब ओनर बिजनेस से पैसे निकालता था तो हम उसे ड्राइंग्स ट्रीट करते थे। अब मान लीजिए कि ये येलो लकीर जो ओनर बिजनेस से ले रहा है, ये पैसे हैं रुपीस, तो इसको हम ड्राइंग्स ट्रीट करते थे। तो जब ओनर गुड्स ले रहा है बिजनेस से, तो क्या वो ड्राइंग्स नहीं होगा, पैसे नहीं लिए तो क्या हुआ, सामान तो लिया है, सामान की भी वैल्यू तो होती है। तो जब बिजनेस से ओनर गुड्स निकाल रहा है तो ये भी एक तरह से ड्राइंग्स होगा, ठीक है। अब ड्राइंग्स होगा तो इसकी इफेक्ट क्या देनी है, जर्नल एंट्री क्या होगी। अब जर्नल एंट्री क्या करनी है देख लीजिए, सबसे पहले आपको ड्राइंग्स को डेबिट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करना है, आपके क्या पैसे गए, ओनर ने क्या पैसे निकाले हैं, पैसे अगर ओनर ने निकाले होते तो मैं यहाँ पे कैश को क्रेडिट करता, कैश अकाउंट को क्रेडिट करता, पर कैश तो ओनर ने निकाले नहीं है, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे बताइए। क्योंकि ओनर ने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे फिर से परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट वाले पॉइंट में भी मैंने बताया था कि गुड्स बिजनेस से निकल रही है, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करने की जगह आप सीधे सीधे आप इसकी जगह पे डायरेक्टली आप कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं जर्नल एंट्री में, क्योंकि जब बिजनेस से
ओनर पैसे या गुड्स निकालता है तो उसकी कैपिटल को घटाया जाता है। ये ड्राइंग्स को भी फाइनली हम लोग कैपिटल से लेस करके ही दिखाएंगे, लेकिन जर्नल एंट्री के केस में ड्राइंग्स अकाउंट को यूज करना ही अच्छा है, ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। तो इस चीज़ की हम क्या एंट्री करेंगे अपने बुक्स में? अपनी फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम में इस गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, मान लीजिए दिया हुआ है वहां पे 5,000 रुपए के सामान, उसने 5,000 रुपए के वैल्यू के सामान जो है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया। तो इसको फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में हम कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहली बात, शो कहाँ करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। दो जगह पे इफेक्ट होना है। एक ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसकी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में, और ये वाली पार्ट की इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा डेबिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ये मैंने बना दी, ये सिर्फ डेबिट साइड है। तो यहाँ पे जो टू परचेज की जो यहाँ पे फिगर होगी, परचेज से आप लेस कर दीजिए ड्राइंग्स, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं या स्टार देके आप नीचे लिख सकते हैं कि गुड्स वेयर विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे 5,000 रुपए की फिगर थी, आप इसे लेस करके फाइनल अमाउंट जो है वो बाहर आउटर कॉलम में दिखा दीजिए। और दूसरा इफेक्ट जो आपको डालना है वो बैलेंस शीट में डालना है। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट डालना है? बैलेंस शीट में जो आपकी कैपिटल है, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है, मान लीजिए जो भी फिगर है कैपिटल की, आपको उससे लेस करना है ड्राइंग्स। कितने रुपए लेस करने हैं? 5,000। 5,000 ही है ना? हाँ, 5,000 रुपए लेस करने हैं। तो ये 5,000 रुपए लेस करके आपको फाइनल कैपिटल की फिगर मिलेगी। अगर आपके बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग पहले से कोई ड्राइंग्स थी, मतलब ट्रायल बैलेंस में पहले से ही कुछ ड्राइंग्स थी जो आपने यहाँ पर कैपिटल से लेस करके दिखाई थी, तो ये फर्दर लेस होगा, उसके बाद भी इसको लेस करना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी, जो हमने आज 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोस में हम इसके बाद वाले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।